ये कहानी है एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो आजकल बहुत चर्चे में है। हाँ, ये कहानी है टिकटॉक से जुड़ी। कहानी तब की है जब टिकटॉक नया नया मार्केट में आया था और लोगों में टिकटॉक का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक ऐसा ही लड़का था जिसका नाम रुपेश था। रुपेश महज 17 साल की उम्र का था और उसके पास उसका खुद का एक स्मार्टफोन भी था। अगर जंगल में आग लगी हो तो वो बहुत तेजी से फैलती जाती है। उस टाइम टिकटॉक एक जंगल की आग से कम नहीं था, वो भी फैलता ही जा रहा था। एक दिन रुपेश का एक दोस्त उसके घर पे आया और बातों बातों में उसने रुपेश से कहा, अरे यार, तुझे वो नई ऐप आई है वो पता है क्या? तो रुपेश बोला, कौन सी वाली? तो उसके दोस्त ने टिकटॉक का जो पहला नाम था म्यूजिकली वो बताया। तो रुपेश ने कहा, नहीं सुना यार। तो उसके दोस्त ने उसे टिकटॉक के बारे में सब कुछ बताया। तो रुपेश को ये जरा मज़ेदार लगा। तो रुपेश ने सोचा कि इस ऐप पे तो कोई भी बहुत जल्दी फेमस हो सकता है, तो क्यों ना मैं भी इसे ट्राई कर लूँ। और रुपेश ने उस ऐप को चलाना चालू कर दिया। उसको वो करने में बहुत मज़ा आ रहा था। जैसे जैसे उसका एक एक लाइक बढ़ता गया और एक एक फॉलोअर बढ़ने लगा तो उसकी लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए भूख बढ़ने लगी। उसके सर पे मानो लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए भूत सवार था। वो दिन में 6 से 7 वीडियोज पोस्ट करता रहता। वो ध्यान ही नहीं दे रहा था कि उसकी वीडियोज अच्छी है या बुरी। वो बस वीडियोज डाले ही जा रहा था क्योंकि उसको कम समय में बहुत ज्यादा फेमस होना था। टिकटॉक के चलते वो अपने पढ़ाई पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे पा रहा था। वो कॉलेज तो जाता पर उसका सारा ध्यान टिकटॉक पे ही रहता। 3 महीने बीत गए। उसने टिकटॉक पे कम से कम 750 वीडियो बनाई थी, लेकिन उन वीडियोस में कुछ भी अच्छा नहीं था। उसके चलते उसके फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ ही नहीं रहे थे। वो फिर भी वीडियोस बनाते ही जा रहा था। पूरा 1 साल उसने बहुत सारी वीडियोस बनाई, लेकिन अच्छे न होने के कारण वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। टिकटॉक के चलते उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया और आखिरकार वो 11वीं कक्षा में फेल हुआ। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया और ऊपर से घर वालों के डांट पड़ रही थी वो अलग। उसको ये सब सहन नहीं हो रहा था। उसको अपने किए का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। वो खुद को ही दोषी समझने लगा था। उसके 2 महीनों के बाद जब उसकी 11वीं की री एग्जाम का पेपर था तो वो एग्जाम देने के लिए कॉलेज में गया, लेकिन अचानक से वो कॉलेज के ग्राउंड पे मरा हुआ पाया। और फिर बाद में जब छानबीन हुई तो ऐसा पता चला कि उसने डिप्रेशन और पछतावों से डरकर कॉलेज की छत से कूदकर खुदकुशी की थी। रुपेश के डिप्रेशन में जाने का कारण कॉलेज की एग्जाम में फेल होना भी था, लेकिन उसके साथ साथ टिकटॉक पर फॉलोअर्स और लाइक्स ना बढ़ना भी था। उस वक्त रुपेश की जिंदगी में टिकटॉक किसी भूत से कम नहीं था। आपको क्या लगता है, रुपेश ने जो ये किया ये सही था या उसको किसी से खुलकर बात करनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको टिकटॉक की कहानी का पार्ट 2 भी चाहिए हो तो कमेंट में यस वी वांट कमेंट करना। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और ऐसी ही नई और अनोखी भूतिया कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए अलविदा।